हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेशनल इन यूरोप फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड का एकीकरण है, ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इटली जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड के एकीकरण के बारे में हम पढ़ें तो इंग्लैंड का हम एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं पूरा मैप बना हुआ है, इसमें 3 पार्ट दिखाए गए हैं। सबसे पहला ये मूल जो है इंग्लैंड था, ये वाला हिस्सा। इसके बगल में इंग्लिश चैनल है, इधर अटलांटिक ओशियंस है। उसके ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा स्कॉटलैंड कहलाता है। और इधर ये बगल में एक द्वीप है जिसको आयरलैंड बोलते हैं। और ये तीनों किस प्रकार एक बन गए, यानी ग्रेट ब्रिटेन बन गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये तुम्हारी जो किताब में हम देख ले रहते हैं, इसको किसके रूप में दिया है। यहाँ पे दिया है ब्रिन का मतलब ब्रिटेन बिकम्स अ नेशन स्टेट। किस प्रकार एक नेशन स्टेट बना या किस प्रकार इसका यूनिफिकेशन हुआ, यहाँ पे दिया है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नाइदर रिजल्ट ऑफ सडन अपवेल नॉर ए रिवोल्यूशन। ब्रिटेन का एकीकरण जो था वो न केवल एक क्रांति था, ना कोई उथल पुथल था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी। अगर 18वीं शताब्दी से पहले तो ब्रिटेन एक नेशन स्टेट नहीं था। द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स वर एथनिक ग्रुप्स। जो ब्रिटेन में लोग निवास करते थे वो एक प्रजाति समूह के लोग थे, जिनमें 4 लोग थे। इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉटलैंड यानी स्कॉटिश थे, और आयरलैंड के रहने वाले आयरिश। ये 4 ग्रुप से मिलकर ये इंग्लैंड बना हुआ है। इन चारों की आपको ये बता दें, चारों द्वीपों की, इनमें कोई ना उनका अपना कल्चरल सिस्टम अलग था, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस अलग थी, ठीक है। और इसमें मेन इंग्लिश जो था यानी ब्रिटेन जो था, ये बाकी ग्रुप पे डोमिनेट करता था क्योंकि इसके पास धन और इसके पास शक्ति ज़्यादा थी। तो किस प्रकार, अब इसमें देखिए 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। एक कानून बनाया इंग्लैंड ने जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बिकम ए पार्ट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पहले द एक्ट ऑफ यूनियन, इसको कहा जाता है 1707 में, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जिसका परिणाम ये हुआ कि यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज हर विल ऑन स्कॉटलैंड। इससे पहले इंग्लैंड जो था अपनी इच्छाएं स्कॉटलैंड पे थोप रहा था, और इस यही कारण था कि स्कॉटिश पीपल जो थे वो मिसट्रस्ट करते थे और वो अपने आप को इस ग्रुप से यानी इंग्लैंड के ग्रुप से शामिल होने से मना भी करते थे और डरे भी रहते थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द स्कॉटिश फियर्ड, स्कॉटलैंड वाले फियर करते थे दैट दे वुड सिंपली बिकम द अनदर रीजन ऑफ इंग्लैंड। विश्वास करते थे कि वो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी 1707 में द स्कॉटिश पार्लियामेंट वोटेड इन एग्री टू द बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। लेकिन 1707 में स्कॉटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, इस तरह इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बिकम एक पार्ट बन गए। और उन्होंने इस तरह अपना क्या कर दिया, अपनी सॉवरेंटी ख़त्म कर दी, अपने कॉइनेज ख़त्म कर दिए, अपने ट्रेड, अपना फ्लैग, ये सब ख़त्म करके इंग्लैंड से शामिल हो गए। अब दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो इसमें है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट बना दिया है, ये कहलाता है एक्ट ऑफ 1807, 1807 का एक कानून। ये बना था इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में। तो इसकी हम कहानी देखते हैं, आयरलैंड कैसे पार्ट बन गया इंग्लैंड का। तो मैप तो आप ही देख रहे हैं, ये आयरलैंड है और ये इससे अलग है। पहले थोड़ी कहानी समझ लो। यहाँ पे देखिए ये इंग्लैंड जो था ये प्रोटेस्टेंट कंट्री बन चुका था क्रांति के बाद, ये प्रोटेस्टेंट था। और यहाँ पर जो आयरलैंड में यहाँ पे 2 धर्म के लोग रहते थे, यहाँ प्रोटेस्टेंट रहते थे और ऊपर वाले भाग में कैथोलिक रहते थे। तो ये जो प्रोटेस्टेंट थे ये तो प्रोटेस्टेंट इनसे मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ के कैथोलिक लोग मना कर रहे थे कि हम इंग्लैंड का पार्ट नहीं बनेंगे। तो क्या कहानी है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आयरलैंड सफर्ड सिमिलर फेट। आयरलैंड का भी वही भाग्य था जैसा कि स्कॉटलैंड का था। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये दोनों ऐसे कंट्री थे जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में डिवाइड थे। अंग्रेज़ लोग चूँकि प्रोटेस्टेंट थे, इसलिए आयरलैंड में इन्होंने अपना प्रोटेस्टेंट धर्म हावी करना शुरू कर दिया इस कैथोलिक कंट्री में। लेकिन कैथोलिक ने क्या कर दिया, इंग्लैंड के विरुद्ध रिवोल्ट कर दिया। वो रिवोल्ट करने वाले कैथोलिक लीडर कौन थे, वॉल्फटोन थे। लेकिन वॉल्फटोन बाद में क्रांति में रिवोल्ट में क्या हो गया, फेलियर हो गए। और इस तरह 1801 में इंग्लैंड आयरलैंड वाज फोर्सफुली, ज़बरदस्ती उसको यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। और वहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन वाज जब पास किया गया तो ब्रिटिश एंड आयरिश पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई और इसके अंतर्गत आयरलैंड वाज टू ज्वाइन द ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से ज्वाइन हो गया, सिंगल किंगडम बन गया। हाँ, डबलिन जो आयरलैंड की राजधानी थी वो भी एबोलिश हो गई, ख़त्म हो गई। एंग्लियन चर्च वाज टू रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल चर्च ऑफ आयरलैंड।
जो एंग्लियन चर्च थी वो भी आयरलैंड की अब चर्च, आयरलैंड की चर्च उसमें शामिल। नो कैथोलिक्स फॉर अलाउड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, और कोई कैथोलिक धर्म का भी अब पब्लिक ऑफिस नहीं धारण कर सकेगा। वहाँ पे एक झंडा ब्रिटेन का आया जिसका नाम यूनियन जैक रखा गया, और वहाँ पे पूरे सब एरिया का एक नेशनल एंथम हो गया जिसका नाम था गॉड सेव और नोबल किंग। और इस तरह पूरा इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन एक हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा इसी के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।